पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ और नौशेरा में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान से हो रही इस गोलाबारी में राजस्थान के नागौर जिले के जूसरी निवासी एक जवान हरी भाकर शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर देर रात रविवार को उनके गांव लाया गया था। शनिवार की रात करीब 6:15 बजे पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हुई थी तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। करीब 1.25 घंटे तक दोनों के बीच में लगातार फायरिंग चलती रही। शहीद हरी भाकर ने अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के ऊपर 40 से ज्यादा ग्रेनेड दागे थे, जिससे पाकिस्तान के 4 बंकरों के साथ साथ 4 सैनिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से एक ही जगह पर 28 गोले दागे गए। तभी एक गोला दीवार से टकराकर शहीद हरी भाकर के लेफ्ट पैर पर जा गिरा। उस टाइम हरी भाकर रॉकेट लॉन्चर चला रहे थे, लेकिन घायल होने के बावजूद भी शहीद हरी भाकर गोले दागते रहे। इसके बाद वो बेहोश हो गए और इलाज के दौरान तड़के 3:30 बजे हरी भाकर वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद हरी भाकर 4 ग्रेनेडियर में तैनात थे। उनका छोटा भाई हरेंद्र भाकर भी भारतीय सेना में है और दोनों भाई जुड़वा हैं। दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और दोनों भाई भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। 8 फरवरी को ही अपनी बहन की शादी में दोनों भाई छुट्टी पर आए थे, लेकिन 5 दिन बाद 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी घटना सुनकर उनका खून खौल उठा और उसी दिन शाम को ही वो वापस पुंछ के लिए निकल गए थे। लेकिन वीर सपूत की शहादत की सूचना के बाद जूसरी गांव में माहौल गमगीन हो गया। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। शहीद हरी भाकर के पिता ने बताया कि शहीद हरी भाकर 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कहा उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही भारतीय सेना में हैं और मेरे और भी बेटे होते तो उन्हें भी भारतीय सेना में देश की सेवा के लिए भेज देता। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्मी में हैं और मैं चाहता हूं कि यदि और भी बच्चे होते तो उनको भी मैं आर्मी में भेजता देश की सेवा के लिए। जवान शहीद हरी भाकर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचते ही बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी लोगों की आंखें नम थीं। आज शहीद हरी भाकर का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। एक ओर जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कितना ही शांति करते रहते हैं, पर शायद उनका अपनी ही सेना पर बस नहीं है, तभी तो उनकी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की कायराना हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे भारतीय सिपाही। इससे पहले भी जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था तो पाकिस्तान को जवाब अपने 12 सैनिकों की मौत से मिला था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तानी सेना के 6 कैंपस तबाह किए थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी ऑफिसर समेत 12 सैनिकों की मौत हो गई थी और लगभग 22 सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान और उसकी सेना शायद ही हमारे शहीद जवान के साहस को कभी भुला पाएगी, जिस साहस से डटकर उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।